क्या मांस खाना पाप है? गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है इसकी सजा और क्या है इसका दंड? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी थाली में रखा हुआ भोजन हमारे भविष्य को तय कर सकता है? क्या मांस खाना केवल एक सामान्य आदत है या फिर एक ऐसा कर्म जिसका हिसाब मृत्यु के बाद भी देना पड़ता है? गरुड़ पुराण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित है। यह ग्रंथ हमें मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक, नरक और स्वर्ग के रहस्यों के बारे में बताता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें कर्मों का सिद्धांत समझाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अहिंसा परम धर्म है, अर्थात किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट देना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ, लालच या आनंद के लिए जीव हत्या करता है वह उस पाप का भागी बनता है। कहा गया है जो प्राणी की हत्या करता है, जो मांस काटता है, जो बेचता है, जो खरीदता है और जो खाता है, वे सभी उस कर्म के फल में सहभागी होते हैं। यहाँ केवल हत्या करने वाला ही नहीं बल्कि उस प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को कर्म फल का भागी बताया गया है। अब प्रश्न उठता है, गरुड़ पुराण के अनुसार इसकी सजा क्या है? ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि जीव हत्या का पाप अधिक है तो उसे रौरव नरक या कुंभीपाक नरक जैसे भयानक लोकों में भेजा जा सकता है। रौरव नरक का वर्णन करते हुए कहा गया है, वहां वे जीव जिनकी हत्या की गई थी भयानक रूप धारण कर पापी को पीड़ा देते हैं। कुंभीपाक नरक में पापी को उबलते हुए तेल में डाला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने जीवों को कष्ट दिया था। लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है कि गरुड़ पुराण केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या हर मांस खाने वाला व्यक्ति नरक जाएगा? गरुड़ पुराण में भाव यानी इरादा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में, परिस्थिति के कारण या अनावश्यक ऐसा करता है तो उसका कर्म फल अलग हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर क्रूरता से और आनंद लेकर हिंसा करता है उसका पाप अधिक गहरा माना गया है। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों का पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, दया का भाव अपनाए, दान, जप, तप और सत्कर्म करे तो उसके पाप कम हो सकते हैं। यानी भगवान ने दंड के साथ साथ सुधार का मार्ग भी दिया है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है, हर जीव में वही आत्मा है जो हमारे भीतर है। जिस दर्द को हम नहीं सह सकते वही दर्द किसी अन्य जीव को भी होता है। सोचिए, यदि कोई शक्तिशाली प्राणी हमें अपने केवल स्वार्थ के लिए मार दे तो हमें कैसा लगेगा? कर्म का नियम बहुत सरल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज जो हम किसी जीव के साथ करते हैं वही किसी रूप में हमारे पास लौट सकता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। इसलिए गरुड़ पुराण हमें भय नहीं बल्कि जागरूकता देता है। निर्णय आपका है, आपका भोजन, आपकी आस्था, आपकी परिस्थितियाँ सब अलग हो सकती है, लेकिन याद रखिए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है और मृत्यु के बाद न धन साथ जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। तो क्या मांस खाना पाप है? गरुड़ पुराण के अनुसार अनावश्यक हिंसा पाप है, क्रूरता पाप है, स्वार्थ के लिए प्राण लेना पाप है। अब यह आपके विवेक पर है, आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। सोचिए, समझिए और ऐसा कर्म कीजिए जिसका फल आपको कोई भयभीत ना करे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।